अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरैश उस्मान के बारे में है, जिसकी किस्त नंबर 182 रिलीज होने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। और आज की वीडियो में इस ड्रामे के दूसरे ट्रेलर पर बात होगी। और आज की वीडियो में मेरे पास आप लोगों के लिए खबर भी है, जो कि इस सीरीज में आने वाले एक तारीखी जंगजू के बारे में है। और नाज़रीन इकराम, उस तारीखी जंगजू का ताल्लुक बुरसा की फतह से बहुत ज्यादा था, तो उसके आने से मुझे ये उम्मीद हो गई है कि सोफिया और मंगोलों वाला सिनेरियो खत्म करने के बाद हो सकता है कि शायद महमद बोज़दैक अब कहानी को बुरसा के मुहासरे की तरफ मोड़ दें। तो वो तारीखी जंगजू कौन है, ये भी आप लोग आज की वीडियो में जानेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले ट्रेलर की तरफ आते हैं। तो जैसे कि पिछले एपिसोड से ही वाकयात की स्पीड जितनी तेज की गई है, तो राइटर्स को इस पर दाद मिलनी चाहिए, जिन्होंने हमें बिला वजह सस्पेंस में डालकर नहीं रखा और मुनासिब वक्त पर सही तरीके से बाला के जिंदा होने को एक्सपोज किया। और साथ ही सोफिया ने बाला को हलीमा के जिंदा होने के बारे में भी बता दिया। तो ये कि अब कोई राज बाकी नहीं रहा सिवाय इसके कि पोइना या मरियम ही हलीमा है। और अब ट्रेलर देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद अगली किस्त में ही मरियम का राज खुलने जा रहा है और सोफिया जिस लड़की को आखिसार कले से उसका चेहरा छुपा कर ले जा रही थी, वो मरियम या हलीमा ही होगी। तो नाज़रीन इकराम, मेरे ख्याल में इतनी आसानी से अगली किस्त में हलीमा को एक्सपोज नहीं किया जाएगा और सोफिया जिसे छुपा कर ले जा रही होगी वो मरियम नहीं बल्कि उसकी कोई मेड वगैरह होगी। क्योंकि कुरैश उस्मान के राइटर्स को ले लें या फिर किसी भी तारीखी ड्रामे के राइटर्स को ले लें, इनकी ये आदत होती है कि एक ही किस्त में हमें सिर्फ एक या दो अहम इवेंट्स दिखाते हैं। जैसे कि इस पिछली किस्त में हमें दो अहम इवेंट्स दिखाए गए कि एक तो बाला की मौत का राज एक्सपोज हो गया और दूसरा हलीमा का राज खुल गया। तो आने वाली किस्त में सोफिया के कले पर उस्मान बे धावा बोलेंगे और बाला को आजाद करवाकर सोफिया को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हलीमा के एक्सपोज होने का मामला फिर से लटका दिया जाएगा और वो उससे अगली किस्त में शायद दिखाया जाए। और लगता है कि राइटर्स किसी आम तरीके से नहीं बल्कि किसी स्पेशल तरीके से उसे अपनी फैमिली से मिलवाने का तरीका ढूंढेंगे। इसके अलावा दूसरी अहम बात यह है कि मुझे ये लगता है कि जहां हलीमा का राज एक तरफ खुलेगा तो वहीं दूसरी तरफ सोफिया की मौत होगी, यानी कि हलीमा का एक्सपोज होने वाला वक्त सोफिया के खात्मे का होगा। और एक और अहम बात यह कि सोफिया का खात्मा भी हलीमा ही के हाथों दिखाया जाएगा। मतलब ये कि जो हथियार सोफिया ने उस्मान और बाला को हलाक करने के लिए तेज किया था और बरसों लगाकर तैयार किया था, वही हथियार सोफिया के खात्मे की वजह बनेगा और हलीमा अपना और अपने वालिदैन का इंतकाम सोफिया से खुद लेगी। और उसके बाद इल्बाए आल्प से निपटा जाएगा और उसकी कहानी की तरफ तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि सोफिया को खत्म करने के बाद इल्बाए से डील करना आसान होगा। अभी तो एक तरफ मंगोल और दूसरी तरफ सोफिया उस्मान बे के लिए मसला बने हुए हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आने वाली किस्त में पहले मरियम की जुबानी उस्मान बे को बाला के जिंदा होने की खबर मिलेगी। और वैसे तो वो दुपट्टा देखकर उस्मान बे ने सोचना शुरू कर दिया होगा कि बाला जिंदा है, लेकिन इस खबर की तस्दीक मरियम करेगी और फिर बाला की जुबानी उस्मान बे को हलीमा के भी जिंदा होने की खबर मिलेगी। लेकिन इससे पहले हालात कुछ यूं बनते दिखाई दे रहे हैं कि अगली किस्त के शुरू में हमें उस्मान बे की खुशी दिखाई जाएगी और वो दुपट्टा मिलने के बाद वो फ्यूचर प्लानिंग शुरू कर देंगे कि किस तरह बाला को तलाश किया जाए कि वो कहाँ है। और उसके बाद उनकी अपने सरदारों और बे वगैरह से मुलाकात होगी। इसके बाद वो प्लानिंग करके एक तो जंगल में हमला करेंगे और उसके बाद कले पर भी हमला करने की प्लानिंग होगी और कले के दरवाजों और दीवारों को तोड़कर वो कले में दाखिल होने के बाद बाला को एक खूनरेज लड़ाई के बाद छुड़ाएंगे। और उस वक्त ना तो काई जंगजुओं और ना ही उस्मान बे को रोकना आसान होगा, क्योंकि इनमें से हर कोई गम और गुस्से से भरा हुआ होगा। और आने वाली किस्त का आखिरी सीन वही सीन होगा जो कि 182 के ट्रेलर 2 का आखिरी सीन था, यानी कि उस्मान बे और बाला जब सोफिया कले से फरार हो रही होगी तो उसे पकड़ लेंगे और उसके साथ सर ढांपे हुए जो लड़की होगी वो हलीमा नहीं बल्कि कोई और होगी। क्योंकि सोफिया उस्मान बे के हमले की खबर सुनते ही मरियम को किसी खुफिया रास्ते से कले से फरार करवाने की कोशिश करेगी और वो कामयाब भी हो जाएगी। वैसे हलीमा के मामले में जहन में ये बात भी आती है कि हलीमा को कुछ न कुछ अंदाजा तो हो गया होगा कि सोफिया बाला से उसकी जिस बेटी की बात कर रही है वो वही तो नहीं है। तो अब हलीमा ये कड़ियां जोड़कर सोफिया को ठोकर मारकर उस्मान और बाला के पास खुद क्यों नहीं चली जाती। तो नाज़रीन इकराम, जैसे कि राइटर्स हमें ये दिखा रहे हैं कि हलीमा दिमागी तौर पर जरा कमजोर है और वो कभी एक फैसला करती है फिर पछताती है, फिर कभी दूसरा फैसला करती है। और वो दवाई जो सोफिया से दिया करती थी उसके इस्तेमाल की वजह से इसके अंदर विल पावर नहीं है। तो ऐसी सूरत में हलीमा खुद से कोई फैसले या कदम नहीं उठा सकती। ये नौबत आने में चंद किस्तें लगेंगी। इसके अलावा वो सीन जिसमें बाला सोफिया को चेस करती है, तो मेरे ख्याल में ये सीन बाला या सोफिया का ख्वाब होगा और इसका कोई भी ताल्लुक ड्रामे की कहानी से नहीं होगा। और नाज़रीन इकराम, ये तो था आने वाली किस्त का सिनेरियो। अब बात करते हैं ओलोगान की, जिसके बारे में कहा गया था कि वो इस सीरीज में मेहमान अदाकार है।
लेकिन ये मेहमान जाने का नाम ही नहीं ले रहा। मगर एक बात है कि इसके आने से सीरीज में एक सही फ्लेवर आ गया है। और कुरैश उस्मान के सीजन 3 के कारा शामान तो गए के बाद ना तो मुझे सीजन 4 का मंगोल पसंद आया जिसका नाम नाइमान था, और सीजन 5 में तो वैसे जो मंगोल लाया गया था वो अय्यार तो बहुत था, लेकिन वो ताकत में उस्मान बे की टक्कर का नहीं था, इसलिए अब अपना रंग नहीं जमा सका। तो बुलुगान वाकई उस्मान बे की टक्कर का मंगोल कमांडर है, और अगर तो अगली 2 किस्तों में इसका किरदार खत्म हो जाता है तब तो इसकी मौजूदगी से इसकी वैल्यू में इजाफा होगा और मदाह इसके किरदार को एंजॉय कर सकेंगे। लेकिन अगर इसका किरदार मजीद किस्तों तक लटकाया गया तो ये सीरीज पर एक बोझ ही महसूस होगा। और पिछली किस्त में जिस तरह उलुगान ने उस्मान बे को कबीले से फरार होने पर मजबूर किया था, तो इस एपिसोड में उस्मान बे अपना बदला लेंगे और उलुगान को उसके चमचों के साथ सिलाखों के पीछे आग हिसार में ट्रैप कर देंगे। वैसे मुझे इल्बाई का अंजाम देखने की जल्दी है, तो अगर उलुगान और सोफिया जाएंगे तभी इल्बाई की कहानी खुलेगी, जिसके बाद इसका और बेगम खातून का अंजाम नजर आएगा। और नाज़रीन इकराम, फिर तभी महमद बोजदैक उस प्लॉट की तरफ आएंगे जो कि बुरसा के मुहासरे का होगा। और यहाँ आप लोगों को ये खबर देना चाहूंगी कि एक तारीखी किरदार जिसका नाम बलाबंद चाउश है, वो पिछले 2 सीजन से इस सीरीज से गायब था और आखिरी बार वो सीजन 4 में दिखाई दिया था। तो अब 2 साल बाद इस ड्रामे में इसकी एंट्री हो रही है, और इसके आने से मुझे उम्मीद हो गई है कि मौजूदा कहानियां और किरदार खत्म करने के बाद महमद बोजदैक शायद बुरसा के मुहासरे की तरफ तवज्जो देंगे, क्योंकि बलाबंद चाउश ही वो किरदार है जिसने और आग तैमूर ने बुरसा के रास्ते पर 2 टावर्स बनाए थे, जिनके जरिए बुरसा पर नजर रखी जाती थी कि बुरसा में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कौन से रास्ते इस्तेमाल हो रहे हैं और बुरसा में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। और फिर इन्हीं मालूमात से मदद लेकर उस्मान बे ने बुरसा के मुहासरे की प्लानिंग तरतीब दी थी। तो अब उम्मीद तो है कि बलाबंद चाउश के आने के बाद हो सकता है कि महमद बोजदैक बुरसा के मामले में प्लानिंग शुरू कर दें। और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को बाला की मौत की खबर सुनने पर किस अदाकार की अदाकारी सबसे अच्छी लगी थी। तो वहाँ मैंने तो गाजी आल्प और फातिमा खातून का नाम लिया था कि वो पहले नंबर पर हैं, और फिर दूसरे नंबर पर उस्मान बे को रखा था। लेकिन कमेंट्स में अक्सरियत ने अलाउद्दीन की अदाकारी को पसंद किया, और वाकई फाइट हो या फिर ड्रामेटिक सीन्स, अलाउद्दीन छाया रहता है। और एपिसोड 181 में जब भी अलाउद्दीन रोया तो हमारे आंसू ना रुक सके, और फातिमा के साथ तो इसका ये सीन सबसे बेहतरीन था जिसमें दोनों ही अदाकारी के मामले में एक से बढ़कर एक थे। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि अलाउद्दीन की वाकई कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिंग स्किल्स हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपने राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।